जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है, कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्तों को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मको, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देखते हैं कि स्टीफन के अंदर में बहुत तरफ इस तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे पूरी, वो ग्रे मैटर और उसके अंदर पानी होता है, जो हमारे में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो लिम्बिक। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है तो हमारे लिए ये फल, जो हमारा ब्रेन है ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है ये सब कुछ
हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का सहस्त्रार्थ। अभी तक हम इस दिमाग से वही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है वो करते हैं। अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहंकार, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना क्षेत्र के बना हुआ। आप देखते रहते, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड नहीं है, उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, पर साक्षात में जानते हैं कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर होते। संस्कार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडली ऊपर आ जाता, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडली नहीं आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क में वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना होगा। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध। और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है।
लेकिन ऐसी बात करने से तो किसी के समझ भी नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा, मन और अहंकार। वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया जाए, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है। और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है और आपका जो सहस्त्रार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग गया तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है तो ठीक करता। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी चाहिए। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ चढ़ने और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ते। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना। और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो सकता है। पर ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते रहते। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारी तो कुछ प्रगति नहीं। अबे होगी क्या कि जब तुम डोर ही उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो। जिस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं। आप जरा सा ढील दे दीजिए, दर आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने का, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए, ये नहीं था कोई उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को तो आप जान लेंगे कि नजर आपकी हमेशा ऊंची है। अगर कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है, वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखता। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि हाँ ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखती। तो मैं इसे क्या करूंगा, नजर नीचे रखी तो वो चले आए मुझे। नजर हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आपकी, इनकी भी नजर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना सकते। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीख सकते। बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि ये अपनी जड़ों को कैसे बैठा। पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है और जड़ को संभालने के लिए वो क्या करता है,
जड़ में घुसा जाए। यह हमारा धर्म है, यही हमारा चित्त है, इसलिए यह घुसा चला है और उसी चित्त से वो खींचता है उस सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा मां को अत्यंत प्रिय और इसी सहस्त्रार को समर्पण करना। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि मां हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो ध्यान वहां कौन बैठा हुआ, बस इसको जान लेना चाहिए, यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहां जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे बड़ी हुई जड़ें हैं वो भी उसी से चले। इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाकर के वो फल होगा। उस फल में सब कुछ नहीं था, फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी चीजें बनाए। वो सबका अर्थ वही है, वो सबका अंत वही है। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसका सारा समग्र स्वरूप, फल स्वरूप आज का हमारा ये महायोग है। और उसके स्वामी कौन है आप जानते। तो ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आपने प्राप्त किया, तो धन्य समझना चाहिए और इस फल स्वरूप होकर के और आपको समर्पित। पेड़ से जब ही फल हटाया जाता है जब वो परिपक्व होता है, नहीं तो बेकार है, तो उससे पहले तो मां को नहीं दिया। इसके परिपक्व होता नहीं चाहिए, बचपना छोड़ दें। जब तक बचपना रहेगा आप पेड़ पे चिपके रहेंगे, लेकिन समर्पण के लिए पेड़ पे चिपका हुआ फल किसका होगा? उस पेड़ से हटा करके जब वो समर्पित हो तभी माना जाता है कि पूजा संपन्न हुई। इसलिए सहज हो तो समझने के लिए एक बड़ा भारी आपके सामने प्रतीक रूप से स्वयं साक्षात श्री फली खड़ा हुआ है। ये बड़ी मेहरबानी हो गई कि आज यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए और इस महान समारोह में इन सब पेड़ों ने भी हमारा साथ दिया है। ये भी सारी बातों से नाजिक, ये भी स्पंदित और ये भी सुन रहे हैं, इसी ताल पे ये भी नाच रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बात क्या है। इसी प्रकार आप लोग के भी जो श्रीफल है उसको पूरी तरह से परिपक्व, उसको परिपक्व करने का एक ही तरीका है कि अपने हृदय से सामंजस्य बनाए, हृदय से एकाकार होने की। हृदय में और मस्तिष्क में कोई भी अंतर नहीं है। हृदय से इच्छा करते हैं और मस्तिष्क से उसको पूर्ति करते हैं। दोनों चीज जब एकाकार हो जाएगी तभी आपको उसका पूरा लाभ। अब सर्वसाधारण लोगों के लिए सहयोग एक बड़ी सीक्रेट बात है, उनकी समझ में आती, क्योंकि उनका जीवन ही रोजमर्रा का उसी लेवल पर, उसी से चलता है। लेकिन आपका लेवल अलग, आप अपने लेवल से नहीं, दूसरों की ओर अधिकतर जब आप देखते हैं तो दया देखते, क्योंकि ये बेचारे क्या, इनका क्या हो, कहाँ जाए कि समझ में नहीं आता, इनकी गति क्या, कौन से मार्ग में पहुंचने वाले। इसको समझ करके और आप लोग ये समझे कि इनको अगर समझाने से समझ आ जाए सहयोग तो बहुत अच्छा है, समझाया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन अगर ये लोग परवाह न करें तो इनके आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, अपने श्रीफल को फोड़ने से कोई फायदा नहीं। इसको बचा के, इसका कार्य बहुत ऊंचा है, इसको बड़े ऊंचे चीज के लिए आपने पाया हुआ है और उसी ऊंचे स्तर पे इसे रखें और उसी संपन्न अद्भुत स्थिति को प्राप्त होने पर ही आप अपने को धन्य समझ सकते। इसलिए इसको व्यर्थ चीजों के लिए अपनी खोपड़ी फाड़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आगे करने की जरूरत है, पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक सहयोग का पूरा पूरा आपने जो कुछ समर्पण था वो नहीं पाए, जो कुछ
अपनाना था वो नहीं पाए, जो कुछ ग्रोथ थे वो नहीं पाए, जो आपकी पूरी तरह से सर्वांगीण पूरी उन्नति होने की थी वो नहीं हुई और आप गलत फहमी में थे। इससे किसी भी मिथ्या चीज पर आप ये न सोचे कि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हो गए या कुछ। जब आप बहुत बड़े हो जाते तो आप झुक जाते। देखिए इन पेड़ों की ओर हवा उल्टी तरफ बह रही, वास्तविक में पेड़ों को तो इस तरफ झुक जाना चाहिए जबकि हवा इस तरफ बह रही, लेकिन पेड़ किस तरफ झुके जाते। आप लोगों ने कभी मान किया है कि सारे पेड़ों की दिशा उधर, क्यों? वहां से तो हवा आकर के इसको ढकेले जा रही, फिर तो भी पेड़ उसी तरफ क्यों झुक रहे? और अगर ये हवा में चले तो न जाने और कितने ये लोग झुक जाए, क्योंकि ये जानते हैं इस सब को देने वाला वो, उसके प्रति नतमस्तक होकर के वो झुक रहे, और वो देने वाला जो है वो है धर्म। हमारे अंदर जो धर्म है, जब वो पूरी तरह से जागरूक होगा, पूरी तरह से कार्यान्वित होगा, तभी हमारे अंदर के श्रीफल इतने मीठे, सुंदर और पौष्टिक। तो आपके जीवन से ही संसार आपको जाने और किसी चीज से नहीं जाना। आप लोग कैसे हैं? अब 14 बार आप इसका जन्मदिन इस सहस्त्रार्थ का मनाते हैं और न जाने कितने साल और इसका मनाएंगे, लेकिन जो भी आपने इस सहस्त्रार्थ का जन्मदिन मनाया उसी के साथ साथ आपका भी सहस्त्रार्थ खुल रहा है। और कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना, कोई भी तरह के बातों में अपने को ढील दे देना सहयोगों को शोभा नहीं। जो आदमी सहयोगी है उसको अत्यंत धीरज पूर्ण अपना मार्ग आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी भी रुकावट है, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, ये है वो है, तमाशे से कोई मतलब नहीं, ये सब आपके हो चुका है। इस जन्म में आपको पाने का है और आपके पाने से औरों को पा गए तो उनका धनी है, उनका भाग्य है। नहीं पा गए तो क्या आप क्या उनको अपने हाथ में पकड़ के ऊपर ले जाएंगे? ये तो ऐसे हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे तुम पैरा के ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर तो छोड़ो पहले पैर के, वो तो कैसे ले जाऊंगा मैं? पैर में बड़े बड़े आपने लोड़ बांध लिए तो उनको कटवाई देना अच्छा है, और नहीं कटवा सकते तो कम से कम ये करो उनसे परे। इस तरह की चीजें जो जो आपके पैर में बांध रखी है उसे एकदम तोड़ ताड़ के ऊपर उठ जाए, कहना चाहिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि और ऐसे ही कितनी बाधाएं हैं और ये फालतू की बाधाएं लगा लेने से भी कोई फायदा नहीं। इस तरह से ये पेड़ देखिए इतना भारी फल, इसको खाए ऊपर इतना भारी होता है, फल के अंदर पानी होता है, इस फल को उसने आपके ऊपर उठाया। इसी प्रकार आपको भी इस सर को उठाना, और इस सर को उठाते वक्त याद रखना चाहिए इस सर को नतमस्तक होना चाहिए समुद्र की ओर। समुद्र जो है ये धर्म का, इसको धर्म की ओर रखिए। बहुत से सहयोगी समझते ही नहीं है, जब तक हम धर्म में पूरी तरह नहीं उतरते हम सहयोगी हो ही नहीं। हर एक तरह की गलतियां करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब करते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे सहयोग प्रगति नहीं। तो होगी कैसी? आप अपने पीछे हाथ धोकर के लगेंगे। सहयोग के छोटे छोटे नियम है, बहुत सिंपल साधे हैं, जिसके लिए आपको शक्ति दी है, वो पूरी तरह से आप अपने आचरण में, व्यवहार में, और सबसे बड़ी चीज जो इनके झुकाव में है वो नतमस्तक होना और उस प्रेम को अपने अंदर से दर्शित करना। जो कुछ आपने परमात्मा से पाया उस प्रेम को परमात्मा को समर्पित करते हुए याद रखना चाहिए कि सबके प्रति प्रेम है। अंत में यही कहना चाहिए कि जिस मस्तिष्क से, जिस संस्कार में प्रेम नहीं हो वहां हमारा वास नहीं। सिर्फ दिमाग में प्रेमी की बात आनी चाहिए कि प्रेम के लक्षण में क्या है। गहराई से सोचे तो मैं फिर वही कह रही हूँ कि दिल को कैसे हम प्रेम में ला। यही सोचना चाहिए कि क्या मैं ये प्रेम में करना, ये क्या प्रेम में बात हो रही है, सारी चीज मैं प्रेम में करना, ये सब कुछ बोलना मेरा, करना डरना सब क्या प्रेम में हो रहा है। किसी को मार पीट भी सकते हैं आप प्रेम में, और बहुत बात हो तो मार सकते हैं, लेकिन ये क्या प्रेम में हो रहा है। देवी ने इतने राक्षसों को मारा, वो भी प्रेम में ही मारा, उनसे भी प्रेम किया जिससे वो ज्यादा नहीं और भी राक्षस के महाराक्षस का बन जाए, और अपने भक्तों का प्रेम की वजह से उनको बचाने के लिए उनको मारा।
उस अनंत शक्ति में भी प्रेम ही का भाव, जिससे उनका हित हो, वही प्रेम है। तो क्या आप इस तरह का प्रेम कर रहे हैं जिससे उनका हित हो, ये सोचना है। अगर कर रहे हैं तो आपने वो चीज पाई जो मैं कह रही थी कि सामंजस्य आना चाहिए, तो सामंजस्य आप कर रहे हैं। तो एक ही शक्ति है जिसे हम कह सकते कि प्रेम, और प्रेम ही से सब आकारित होने से ही शक्ति सुंदर, सुडौल और व्यवस्थित हो सकती। जो सिर्फ शुष्क विचार है उसमें कोई अर्थ नहीं, और शुष्क विचार तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ अहंकार से आते हैं, और जो मन से आने वाली चीज है वो दूसरी ऊपर से जरूरी उसको खूबसूरती ला देती है, लेकिन अंदर से खोती है। इसलिए एक चीज गर्मी होती है लेकिन शुष्क होती है, दूसरी चीज सुंदर होती है लेकिन नीरस होती है। एक नीरस है तो दूसरी खोती। दोनों चीजों का सामंजस्य इस तरह से बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे के विरोध है। लेकिन रियलाइजेशन के बाद में, सहयोग में आने के बाद में, कार्य विरोध छूट करके जो चीज विरोधात्मक लगती है वो ऐसा लगता है कि एक ही चीज के दो अंग, और ये आपके अंदर हो जाना चाहिए। इसलिए ये चीज घटित होगी तब हमें मानना पड़ेगा कि हमने अपने संसार का 14वां जन्मदिन पूरी तरह से मान लिया। परमात्मा आप सबको सुखी रखे, और इस शुभ अवसर पे हमारी ओर से और सारे देवताओं की ओर से, परमात्मा की ओर से आप सबको अनंत आशीर्वाद। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति।
का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।